एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का रामू रहता था। वो एक गरीब परिवार से था। बचपन में अपने पिता को खो देने के कारण रामू ने अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले रखी थी। वो जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें बेचता था। रामू दैनिक जरूरतों पर खर्च करने के लिए अपनी माँ को पैसे देकर अपने परिवार की मदद करता था। एक दिन रामू जंगल में जलाऊ लकड़ी लेने गया। एक पेड़ को देखकर रामू ने तय किया, मुझे आज ज्यादा लकड़ी काटना है और ज्यादा पैसे कमाना है। फिर वो एक बड़े से पेड़ के पास गया। जब वो उस पेड़ को काटने ही वाला था तो उस पेड़ पर रहने वाला एक छोटा सा शैतान उसके सामने आ गया। उस शैतान को देखकर रामू बहुत घबरा गया और बोला, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इन पेड़ों को काटना गलत है ना? ये छोटे शैतान, मैं इस उम्र में दूसरों की तरह ही खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ बीमार रहती है, इसीलिए मैं जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ काटता हूँ और अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे कमाता हूँ। इतना कहकर वो उदास हो गया। ये सुनकर छोटे शैतान को दया आ गई। मैं तुम्हें एक गाय दूंगा जो तुमको तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करने में मदद करेगी। फिर तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ खेल भी सकोगे। बस अब से इस जंगल में पेड़ मत काटना। तुमको किसी को ये नहीं बताना है कि मैंने तुमको गाय दी है। तुरंत वहाँ एक गाय दिखाई दी। तब छोटे शैतान ने गाय को रामू को दे दिया और उसे देखकर रामू बड़ा खुश हुआ। छोटे शैतान, बहुत बहुत धन्यवाद। रामू ने शैतान को धन्यवाद दिया और गाय के साथ घर लौट गया। रामू, तुमको ये गाय कहाँ से मिली? जब मैंने जलाऊ लकड़ी का एक बंडल दिया तो एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे एक गाय उपहार के रूप में दी माँ। उसकी बात सुनकर रामू की माँ को बड़ी खुशी हुई। लगता है भगवान को हम पर दया आई और उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। तभी से रामू अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेलने लगा। कुछ दिनों के बाद गायों की संख्या बढ़ गई। गायों के झुंड को देखकर रामू और उसकी माँ को बड़ी खुशी महसूस हुई। तब रामू ने उस छोटे शैतान के बारे में याद किया जिसने उसे गाय दी थी और सोचा, छोटे शैतान ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया था, लेकिन मैं फिर एक बार भी उस छोटे शैतान से मिलने नहीं गया। माँ, आप इस गाय के घी से हलवा तैयार करो। ठीक है मेरे बेटे, मैं हलवा तैयार करती हूँ। अगले दिन रामू हलवा लेकर जंगल में गया। जब वो उस पेड़ की ओर चला जिस पर वो छोटा शैतान रह रहा था, तो दो जादूगरों ने उस छोटे शैतान को पकड़ लिया और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे, जिसे देखकर रामू को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, उन छोटे जादूगरों ने छोटे शैतान को पकड़ लिया है। मुझे कुछ करके उस छोटे शैतान को बचाना चाहिए। आपने मुझे इस तरह क्यों पकड़ रखा है? मैंने तो किसी को चोट नहीं पहुंचाई। इस तरह छोटे शैतान ने अनुरोध किया, जिसे देखकर रामू ने हलवा एक तरफ रखा और एक लंबी छड़ी ली। फिर उस लंबी छड़ी से उसने दोनों जादूगरों के सर पर वार किया। इससे वो जादूगर बेहोश हो गए। तब रामू ने उस शैतान को छुड़ाया और एक तरफ ले गया। रामू, अगर तुम सही समय पर यहाँ नहीं आते तो वे मुझे पकड़ के ले जाते। तुम्हारा धन्यवाद। नहीं छोटे शैतान, ऐसा मत कहो। तुमने मुझे जो गाय दी थी, उस गाय के साथ हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। मैं यहाँ तुमको देखने ही आया था और तुम्हारे लिए हलवा भी लाया हूँ। इतना कहते हुए रामू ने छोटे शैतान को हलवा दिया। हलवा बहुत स्वादिष्ट था। शैतान ने उपहार स्वरूप रामू को कुछ पैसे दिए। तब रामू ने छोटे शैतान को फिर से धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। अगर हम किसी का भला करते हैं तो किसी और रूप में हमारा भी भला होता है।